इंडिया के मुगल बादशाह सिर्फ राजा नहीं थे, वो कला, वास्तुशिल्प और साहित्य के संरक्षक भी थे। उनकी हुकूमत ने सदियों तक इंडिया की तकदीर को आकार दिया। हर मुगल बादशाह को एक खास खिताब दिया जाता था। ये खिताब उनके व्यक्तित्व, उनकी आकांक्षाओं या उनके शासन के तरीके को दर्शाता था। ये खिताब मुगल साम्राज्य की दिलचस्प दुनिया की एक झलक पेश करते हैं। किताबों के अलावा कई किताबें उनके जीवन और शासनकाल का वर्णन करती हैं। ये किताबें मुगल इतिहास और समाज के बारे में बहुमूल्य जानकारी देती हैं। ये रचनाएं हमें भव्यता और वैभव के समय में वापस ले जाती है। ये सैन्य विजय, राजनीतिक साजिश और सांस्कृतिक उपलब्धियों के किस्से बताती हैं। आगे के भागों में हम कुछ सबसे प्रमुख मुगल बादशाहों के जीवन और खिताबों के बारे में जानेंगे। दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं एक महान ज्ञानी और परिष्कृत व्यक्ति थे। वो खगोल विज्ञान, कविता और कला के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। उनका खिताब इंसान ए कामिल, जिसका अर्थ है संपूर्ण मनुष्य, ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उनकी खोज को दर्शाता है। हालांकि उनका शासनकाल चुनौतियों और असफलताओं से भरा था, हुमायूं की विरासत मुगल इतिहास के पन्नों में सुरक्षित है। हुमायूं के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विवरण उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। उनकी किताब हुमायूं नामा उनके भाई की एक व्यक्तिगत और व्यावहारिक जीवनी है। यह हुमायूं के व्यक्तित्व, उनके रिश्तों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। गुलबदन बेगम का लेख बादशाह को मानवीय रूप देता है। वो उन्हें न केवल एक शासक के रूप में, बल्कि एक भाई, एक पति और एक पिता के रूप में प्रस्तुत करती हैं। छठे मुगल बादशाह औरंगजेब अत्यधिक महत्वाकांक्षा और सैन्य कौशल के शासक थे। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार अपने चरम पर पहुंच गया था। औरंगजेब एक धर्मनिष्ठ मुसलमान थे और उनकी धार्मिकता ने उनकी नीतियों को बहुत प्रभावित किया। उनका खिताब आलमगीर, जिसका अर्थ है विश्व विजेता, उनकी विशाल महत्वाकांक्षाओं और उनके अटूट दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। औरंगजेब का शासनकाल सख्त धार्मिक नीतियों और मुगल सत्ता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी जाना जाता था। उनके शासन का इंडिया के सामाजिक और धार्मिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि औरंगजेब की कोई एक निश्चित जीवनी नहीं है। उनका जीवन और शासनकाल कई ऐतिहासिक खातों का विषय रहा है, जिनमें से प्रत्येक इस जटिल और विवादास्पद व्यक्ति पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां अपने स्थापत्य चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके शासनकाल में मुगल कलात्मक और स्थापत्य उपलब्धियों का चरम देखा गया। वो कला के संरक्षक थे और उन्होंने इंडिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों के निर्माण का काम देखा। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना ताजमहल उनकी पत्नी मुमताज महल के प्रति उनके प्रेम का प्रमाण है। शाहजहां के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास पदशाहनामा है, जो अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया है। यह व्यापक रचना बादशाह के जीवन, उनके सैन्य अभियानों और उनकी स्थापत्य परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत करती है। पदशाहनामा शाहजहां के भव्य दरबार की एक झलक पेश करती है। यह मुगल समारोहों की भव्यता, साम्राज्य के जटिल कामकाज और सुंदरता और कलात्मकता के लिए बादशाह की गहरी प्रशंसा का वर्णन करती है। भाग 5 बाबर पहले बादशाह के संस्मरण। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर एक विजेता, एक कवि और मानव स्वभाव के गहरे पर्यवेक्षक थे। उन्होंने भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। उनके खिताब फिरदौस मकानी, जिसका अर्थ है स्वर्ग में रहने वाला, उनके मध्य एशियाई मूल और बगीचों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। चीतरी की राह। बाबर के संस्मरण तुजुक ए बाबुरी उनके जीवन और समय का प्रत्यक्ष विवरण प्रदान करते हैं। तुजुक ए बाबुरी एक उल्लेखनीय दस्तावेज है। यह बाबर के व्यक्तित्व, उनकी सैन्य रणनीतियों और उन लोगों और संस्कृतियों पर उनकी टिप्पणियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिनका उन्होंने सामना किया। पुस्तक एक स्पष्ट और आकर्षक शैली में लिखी गई है, जो एक महान विजेता के दिमाग में एक दुर्लभ झलक पेश करती है। भाग 6 अकबर महान और जहांगीर। तीसरे मुगल बादशाह अकबर को अकबर महान के रूप में याद किया जाता है। वो अपनी बुद्धिमानी, अपनी सहिष्णुता और धार्मिक समन्वयवाद की अपनी नीति के लिए जाने जाते थे।
अकबर ने मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार किया और प्रशासनिक सुधारों को लागू किया, जिनका स्थायी प्रभाव पड़ा। उनके शासनकाल को मुगल इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। अकबर के पुत्र जहांगीर को जहांगीर के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने पिता की सहिष्णुता और कलात्मक संरक्षण की विरासत को जारी रखा। जहांगीर का शासनकाल शांति और समृद्धि का था। वो कला के पारखी थे और उनके संस्मरण तुजुक-ए-जहांगीरी सुंदरता के लिए उनकी गहरी प्रशंसा और विस्तार के लिए उनकी उत्सुक दृष्टि को प्रकट करते हैं। भाग 7 खिताब और कहानियां। मुगल इतिहास को जानना। मुगल बादशाहों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके खिताब उनके व्यक्तित्व और आकांक्षाओं की एक झलक पेश करते हैं। उनके बारे में लिखी गई पुस्तकें उनके शासनकाल में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जो मुगल दुनिया में एक खिड़की खोलती हैं। ये ग्रंथ हमें एक बीते युग में ले जाते हैं। ये सैन्य विजय, राजनीतिक साजिश, सांस्कृतिक उपलब्धियों और व्यक्तिगत त्रासदियों के किस्से सुनाते हैं। इन खिताबों और कहानियों का अध्ययन करके हम मुगल इतिहास और इसकी जटिलताओं को गहराई से समझ पाते हैं। हम बादशाहों की ताकत और कमजोरियों, उनकी जीत और असफलताओं, उनके सपनों और उनकी विरासत के बारे में सीखते हैं। भाग 8 समय के साथ एक सफर। मुगल साम्राज्य भले ही अतीत की बात हो, लेकिन इसकी विरासत आज भी मोहित और प्रेरित करती है। मुगल बादशाहों के जीवन का उनके खिताबों और उनके बारे में सुनाई गई कहानियों के माध्यम से पता लगाने से हमें समय के साथ यात्रा करने का मौका मिलता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें भव्यता और वैभव की दुनिया में ले जाती है, सांस्कृतिक मेलजोल और कलात्मक प्रतिभा की दुनिया में। जैसे जैसे हम मुगल इतिहास के समृद्ध ताने बाने में उतरते हैं, हमें वर्तमान को रोशन करने के लिए अतीत की स्थायी शक्ति की याद आती है। आइए हम खोज करना, सीखना और मुगलों की विरासत की सराहना करना जारी रखें, क्योंकि यह एक ऐसी विरासत है जो हम सभी की है।